नमस्कार दोस्तों। ये बात करीब 825 साल पहले की है, जब सुल्तान मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के शहर और अपनी राजधानी गजनी में विलासिता की महफिलें सजाते थे और अपने सलाहकारों की समझदारी की बातें सुनते थे। इसी तरह की एक पारंपरिक महफिल सजी हुई थी और वहाँ मौजूद सभी अपने प्रदर्शन और हाजिर जवाबी और छंदों के साथ बादशाह का मनोरंजन कर रहे थे। इसके बदले उन्हें पुरस्कृत और सम्मानित किया जा रहा था। उस रात सुल्तान गौरी अपने दरबारियों और अपने गुलामों को उपहार, जवाहरात और सोने चांदी से माला माल कर रहे थे। उनमें से एक दरबारी और गुलाम ऐसा था जिसने दरबार से बाहर जाने के बाद अपना सारा इनाम अपने से कम हैसियत रखने वाले तुर्कों, पहरेदारों और सफाई करने वालों को दे दिया। जब ये बात फैली तो ये बात सुल्तान के कानों तक भी पहुंच गई और उसके मन में इस दरिया दिल इंसान के बारे में जानने की इच्छा पैदा हुई। आखिर यह उदार व्यक्ति कौन है? सुल्तान को बताया गया कि ये उनका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। यह गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। यह पहले गौरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर दिल्ली का सुल्तान। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। इसने केवल 4 साल 1206 से 1210 ही राज किया। दोस्तों, बात करें इनके शुरुआती जीवन की तो कुतुबुद्दीन तुर्किस्तान के निवासी थे और इनके माता पिता तुर्क थे। इस क्षेत्र में उस समय दास व्यापार का प्रचलन था और इसे लाभप्रद माना जाता था। दासों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उन्हें राजा के हाथ बेचना एक लाभदायी धंधा था। बालक कुतुबुद्दीन इसी व्यवस्था का शिकार बना और उसे एक व्यापारी के हाथों बेच डाला गया। व्यापारी ने उसे फिर निसापुर के काजी फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी को बेच दिया। अब्दुल अजीज ने बालक कुतुब को अपने पुत्र के साथ सैन्य और धार्मिक प्रशिक्षण दिया, पर अब्दुल अजीज की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने उसे फिर बेच दिया और अतः उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के साहस, कर्तव्यनिष्ठा और स्वाभिभक्ति से प्रभावित होकर उसे शाही अस्तबल घुड़साल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। यह एक सम्मानित पद था और उसने सैन्य अभियानों में भाग लेने का अवसर मिला। तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया। वह दिल्ली, लाहौर तथा कुछ अन्य क्षेत्रों का उत्तराधिकारी बना। उसने गौरी के सहायक के रूप में कई क्षेत्रों पर सैन्य अभियान में हिस्सा लिया था। इन अभियानों में उसकी मुख्य भूमिका रही थी। इसी से खुश होकर गौरी ने उसे इन क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। मोहम्मद गौरी विजय के बाद राजपूताना में राजपूत राजकुमारों के हाथ सत्ता सौंप गया था, पर राजपूत तुर्कों के प्रभाव को नष्ट करना चाहते थे। सर्वप्रथम 1152 में उसने अजमेर तथा मेरठ में विद्रोह का दमन किया तथा दिल्ली की सत्ता पर आरूढ़ हुआ। दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ को अपना केंद्र बनाकर उसने भारत के विजय की नीति अपनाई। भारत पर इससे पहले किसी भी मुस्लिम शासक का प्रभुत्व तथा शासन इतने समय तक नहीं टिका था। जाट सरदारों ने हांसी के किले को घेर कर तुर्क किलेदार मलिक नसरुद्दीन के लिए संकट उत्पन्न कर दिया था, पर ऐबक ने जाटों को पराजित कर हांसी के दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। सन 1194 में अजमेर के उसने दूसरे विद्रोह को दबाया और कन्नौज के शासक जयचंद के साथ चंदवार के युद्ध में अपने स्वामी का साथ दिया। 1195 ईस्वी में उसने कोइल को जीत लिया। अलीगढ़ सन 1196 में अजमेर के मेदो में तृतीय विरोध का आयोजन किया, जिसमें गुजरात के राजपूत शासक भीमदेव का हाथ था।
इसके बाद सन 1197 में उसने भीमदेव की राजधानी अहिंदवाड़ा को लूटा और अकूत धन लेकर वापस लौटा। 1197 से 98 के बीच उसने कन्नौज के चंदवार तथा बदायूं पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने सिरोही तथा मालवा के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया, पर यह विजयी चिरस्थायी नहीं रह सकी। इसी साल उसने बनारस पर आक्रमण कर दिया। 1202 से 1203 ईस्वी में उसने चंदेल राजा परममर्दी देव को पराजित किया। अपनी मृत्यु के पूर्व गौरी ने अपने वारिस के बारे में कुछ ऐलान नहीं किया था। उसने शाही खानदान की बजाय तुर्क दासों पर अधिक विश्वास था। गौरी के दासों में ऐबक के अतिरिक्त गयासुद्दीन महमूद, यल्दौज, कुबाचा और अलीम मर्दान प्रमुख थे। ये सभी अनुभवी और योग्य थे और अपने आप को उत्तराधिकारी बनाने की योजना बना रहे थे। गौरी ने ऐबक को मलिक की उपाधि दी थी, पर उसने सभी सरदारों का प्रमुख बनाने का निर्णय नहीं लिया था। ऐबक का गद्दी पर दावा कमज़ोर था, पर उसने विषम परिस्थितियों में कुशलतापूर्वक काम किया और अतः दिल्ली की सत्ता का शासक बना। गौरी की हत्या के बाद कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक किया, पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसका कारण था कि अन्य गुलाम सरदार यल्दौज और कुबाचा इसे ईर्ष्या रखते थे। उन्होंने मसूद को अपने पक्ष में कर ऐबक के लिए विषम परिस्थिति पैदा कर दी। हालांकि तुर्कों ने बंगाल के क्षेत्र को रौंद डाला था, फिर भी उसकी सर्वोत्ता संदिग्ध थी। राजपूत भी विद्रोह करते थे, पर इसके बावजूद ऐबक ने इन सबका डटकर सामना किया। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद अलीम मर्दान ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ऐबक के स्वामित्व को मानने से इनकार कर दिया। इन कारणों से कुतुबुद्दीन का शासनकाल केवल युद्धों में ही बीता। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय हो गई। घोड़ा उस पर आ गिरा। काठी के सामने का उठा हुआ हिस्सा कुतुबुद्दीन की छाती में घुस गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन को लाहौर में दफनाया गया था और समय बीतने के साथ उनका मकबरा अभी भी लाहौर में मौजूद है, जहां हर साल उर्स भी मनाया जाता है। और मोहम्मद गौरी के गुलाम ऐबक को लाख बख्श की उपाधि भी दी गई है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।